के बढ़ जा मेरी घरवाली नखरारी राजी राजी सू और पापी मेलन में जा पहुंचो धोखाबाजी सू। अब सजनो इतने कहने पर वो सतवती ऐसी सतकी थी कि सतवंती सूरा जने बड़ भागन दातार और जननी तो साधु जने भाई कुंवर जने संसार के जननी जने तो भक्त जने के जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर और नहीं तो रीजो बांधड़ी क्यों ग्रंथ गवावे। ऐसे सतवंती इतने रात के 12 बजे अपनी दोनों बेटियों को महल में सूती छोड़ करके और बियाबान जंगल को तपस्या करने के लिए चले जाती है। अब सज्जनों अब यहाँ से आप सुनना को इस प्रसंग को सुनना के माध्यम से धीरे धीरे रोमांचक होता हुआ वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है भैया। आदि दे पाछ पड़ गायो पापी जेठ सारा वो नहीं आवे। कैसे कैसे मेरे भैया। आदि दे पाछ पड़ गायो पापी जेठ सारा वो नहीं आवे। धीरे भैया ओ गावो रागाई तेरी यार बेगाट वादे क्यों जावे। पास पड़ गयो पापी जेठ सारा वो नहीं आवे। बचेगी जान सोच रही चंद्रभान की गोरी। बचेगी जान सोच रही चंद्रभान की गोरी। सोती जोड़ी दोनों भैया दोनों सोती दोनों सोती तेरी आप बगी में भावे। तेरी आप बगी में भावे। सभी लोगों सूरज योग को आवे। बेटी बेटी सतवंती को ध्यान लगायो। बेटी बेटी सतवंती को ध्यान लगायो। बनी में सूरज भाग मायायो। अरे जवानी तुझसे का लगाई दिया ये नगर में। अरे तेरी आई नगर में आई। सूरज भाग जो बोले तू नगर में ये आई। तेरी आगी तो बनी में कैसे मेरे अरे तेरी आलो में भल भल लगी मोटे तुम पूछे। अरे मेरी सारे तो आगी माता काले वन में आगी। अरे कैसे बोले नबेली। आसमान की मटकी में धरती माता की। धरती माता की
अब किसा बचेगी जान सोच रही चंद्रभान की गोरी के सोती छोटी दोनों छोड़ी दरिया बिकट बनी में जावे और बीती रैन सवेरा होगो सूरज उगतो बैठी बैठी सत्यवती ने हर को ध्यान लगायो और खेलन गयो शिकार बनी में सूरज भान मह आयो माने इतवत निगाह लगाई दरिया एक नजर में आई सूरज भान यूं बोले तू जंगल में है रे आई के साची खेले नार नबेली और तू दरिया की जात बनी में कैसे फिरे अकेली दरिया रोवे भर भर हिलकी वो सो तू मत पूछे दिल की मेरी दिशा पले तो खागी और बेमाता का लेख देख ले जेसु बन में आगी के ऐसे बोले नार नबेली और आसमान की पटकी में धरती माता की इतनी बात को सुनकर के सज्जनों वो राजा है सूरजगढ़ के जंगल में शिकार खेलने के लिए आता है सत्यवती का रूप को देख करके बियाबान जंगल में मोहित हो जाता है इतनी बात को सुनकर के राजा और सत्यवती से क्या कहता है क्या कहता है भैया अरे एक राजा ऐसे बोले वाणी अरे एक राजा ऐसे बोले वाणी लारे लारे साल बना दूं मैं अलगी बटे भैया लारे लारे साल बना दूं मैं अलगी बटरानी भैया अरे कसोल भाई सचवंती घबराई भैया कारण तू घर सो जाओ मैं भाई तेरे अटकाई भैया भाई तेरे अटकाई पटरानी सुनता ही सत्यवती घबराई और यही कारण सु घर छोड़ो भाई तेने अटकाई बोले महाराज मैं तो पत बरता नार हूं मेरा पति जिंदा है अगर घरवाली रहती तो मेलन को छोड़ करके बियाबान जंगल को नहीं आती जेठ कहीं रह जाती लेकिन मेरे साथ में तो धोखा हुआ है राजा इस बात को कहता है कि इस चीज की तुझ पे क्या साबुती है कि तेरा पति जिंदा है लेकिन सत्यवती बियाबान जंगल में कहती है कि हम तीनों के सवाए और चौथा यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा ये घोड़ा है लीलागढ़ इसको मैं आज से धर्म का भाई मानती हूँ और मैं इसमें 7 वचन भरवाती हूँ अगर मेरा पति जिंदा है तो 5 कदम आगे भर लेगा और 2 पैरों को सूरज बाबू जोड़ देगा तो सजनों देखिए धर्म का भाई मान करके कैसे 7 वचन भरवाती है कैसे भरवाती है भैया और तेरिया बोली बोला सो तेरिया बोली बोला
भरे बछेरो सास धूप के आई, और अब तू मेरी बहन धर्म की, मैं हूँ तेरा भाई। सत्यवती को राजा ले गो सुनो सरोता बाणी, और राजा की रानी ने बाबू सोच दूसरी रानी। धर्म की बहन बनाकर के राजा सूरजगढ़ को तो ले गया, लेकिन रानी नौकर से कहती है नौकर मामला गड़बड़ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा कोई दूसरी रानी बना करके महलों में लेके आ रहा है। लेकिन इतनी बात को सुनकर के राजा रानी से क्या कहता है सजनो, क्या कहता मेरे भैया, और ऊके चूके में तो तेरिया तू कर में पड़गी, बारी लागे मेरे धर्म की तेरी लागे, का मेलन में आगी मेरा सतवंती, भाई ज्ञाना की रानी हो गई है, भाई ज्ञाना की रानी हो गई है गलवंती, अरे रानी मंदिर हो रानी, अरे क्या तो जगदवती आगी, अरे किस्मत गला बिना में जागी, अरे कमा के जन्म कमर में दियो, राधा राधी हो गो मारो गान भूप ने दियो, गान भूप ने दियो, तू चक्कर में पड़ गई, मेरी लागे भेड़ धर्म की, तेरी लागे नंदी, या सूरज भान का मेलन में आगी भेड़ा सतवंती, और बाई नया राजा की रानी हो गई है गर्भवती। ऐसे बड़े आदमी की कहावत होती है, कहते हैं कि कोई ऐसी लक्ष्मी ऐसी होती है, कोई लक्ष्मी ऐसी होती है सज्जनों, उसके पग पड़ने से उसी दिन रानी गर्भवती हो जाती है। रानी के कोई संतान नहीं थी, लेकिन राजा धर्म की भेड़ बना करके ले गया, जब से वो रानी गर्भवती हो गई सज्जनों, 9 महीने के बाद पुत्री भी हो जाता है। अब सज्जनों बड़े गाजा बाजा के साथ में उसका कुआं पूजन भी पूजवाता है। अब कुछ दिन के बाद में राजा तो जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाता है, और वो नौकर के सुपुर्द उस बच्चा को जच्चा को छोड़ करके वो जंगल में रवानगी हो जाता है। नौकर मन में विचार करता है कि आज का सा मौका मेरा जीवन भर में नहीं आ सकता, क्योंकि राजा तो जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गया, और सत्यवती के महलों में जाता है और उनसे कहता है कि जो मैं इस महल में जो मैं कहता हूँ उस हुक्म का पालन होता है। लेकिन सदरों देखिए वो नौकर क्या कहता है, भारी सुंदर अलबेली नबेली दिल फसगो, कैसे ओ भारी सुंदर अलबेली नबेली दिल फसगो, कब जो गोरगा तुम्हारे मन बसगो, भारी सुंदर अलबेली नबेली दिल फसगो, कब जो गोरगा तुम्हारे मन बसगो, भारी सुंदर अलबेली नबेली दिल फसगो, कब जो गोरगा तुम्हारे मन बसगो। क्या होता है सज्जनों, उस नौकर की नीयत खराब हो जाती है। अब नीयत खराब हो जाती है कि जंगल तो शिकार खेल में राजा चले जाता है, लेकिन वो दुष्ट पापी और सत्यवती मन में सोचती है भगवान घर को छोड़ करके बियाबान जंगल को आ गई, अरे राजा धर्म की भेड़ बना करके और यहाँ ले आया, फिर भी ये दुष्ट मेरे पीछे पड़ गया। तो सज्जनों देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया, अरे तो पकड़ो सतवंती को हाथ, अरे तो पकड़ो सतवंती को हाथ, अब तो सफा बिगड़गी, अरे अब तो सफा बिगड़गी, बात नीच है मातो, सतवंती ने साफ दियो ऐसन से कर दियो, सतवंती ने साफ दियो ऐसन से कर दियो, आनो सतवंती के आगे रे गोनो पर पापी जानो, अरे देव जो पपयो बानो, अरे मैंने करिए भेड़ तो हाथी, से
अरे पड़े तो जब तो कर पूछे अरे दया तब सत्यवती तू आई दुर्गा दोनों सत्यवती को भाई भैया अरे हरामी उतर मेल से आगो भाई दुनिया भाई माए घर बैठ गयो सूरज सूरज सफा बिगड़ की बात नीच है बांधो और सत्यवती ने श्राप दियो आखिर से कर दियो सत का बल से तपोबल से उस नौकर को दोनों आंखों से अंधा कर देती है। अब नौकर मन में विचार करता है हे राजा की धर्म की भेड़ मैं तो आपसे मजाक कर रहा था इस बात को आपने सच्ची मान करके और मुझे दोनों आंखों से अंधा कर दिया। बड़े आदमी की कहावत होती है कि गर्ज की बरतों का धागो भी बाप बनाना पड़ जाता है। अब सज्जनों दोनों हाथ जोड़ करके वो सत्यवती के चरणों में गिर गया कहने लगा कि सत्यवती के आगे भगो नौकर पापी ठाडो तेरे ढोक पड़ियो बा आदो मैंने करीब भेड़ तो सुहासी और मैं आखिर से आदो कर दियो तेने जानी कि मेरा साबित कर दे नैन पड़ेगो जब नौकर उच्चैन दया जब सत्यवती को आई और खुलगा दोनों नैन बड़े बा सत्यवती को भाई हरामी उतर महल से आगो और पाई दिया भाई ला के घट को सूरज जंगल में शिकार खेलने के वापस आता है सज्जनों के मित्र की लीला बड़ी विचित्र होती है। आज के युग में तो स्वार्थी मित्रता बहुत होती है लेकिन सज्जनों शिकार खेल करके राजा वापस आता है तो रास्ते में दोस्त का घर पड़ जाता है रात में से विश्राम के लिए डांट लेता है। जब सुबह ही सज्जनों नौकर मन में विचार करता है कि सुबह ही जब राजा जंगल से शिकार खेल करके आएगा और ये 100% राजा की धर्म की भेड़ है इन बातों को ये राजा से कहेगी और राजा हमको कच्चा कोटों में चढ़वा देगा। आज रात की टाइम ये धर्म की भेड़ को खत्म करना चाहिए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो सज्जनों खांडा को लेकर के ऊपर महलों में चले जाता है। खांडा को लेकर के जो हिमयान में से तलवार खींचता है वो खांडा ओ धर्म की भेड़ पे तो लगता नहीं है और उसकी बगल में रानी की बगल में इकलौता पुत्र सोता हुआ था उसके बदले में वो पुत्र की दो भाष हो जाती है। नौकर को एकदम से मालूम चला मन में विचार किया कि हे भगवान मेरा निशाना गलत जगह लग गया लेकिन उस बच्चा कैसे खून लेता है वो नौकर चतुर चालाक था और वो धर्म की भेड़ बगल में सोती हुई थी उसका भूखे वो खून लगा देता है और झूठा इल्जाम वो धर्म की भेड़ पे लगा देता है। सुबह जब रानी को चेत होता है तो अपने पुत्र की लाश को देख करके सज्जनों कैसे विलाप करती है कैसे करती भैया अरे रे ढोला में रो खेला लगायो रे से कार भगत नहीं आयो कैसे मेरे भैया अरे रे ढोला में रो खेला लगायो रे से कार भगत नहीं आयो धीरे भैया ओ गोदान ओ खेलौना मेरो नया डोली में आयो ढोला मेरो खेला लगायो रे कार भगत नहीं आयो
शिकार भुगत नहीं आयो और गोदने का खिलौना मेरा नंदोली ने खायो, ऐसे मिलाप करती है। सुबह ही सज्जनों जब राजा जंगल से शिकार खेल करके वापस आता है, सज्जनों आता है, नौकर तो बड़ा चतुर चालाक था, मन में विचार करता है कि राजा मुझसे पहले अगर सत्यवती महलों में से नीचे उतर के रास्ते में मिल गई तो मेरी एक भी बात नहीं चलने वाली है। तो उस राजा को रास्ते में ही घेर लेता है और राजा से कहता है, अरे महाराज तुम कैसी धर्म की बहन बना करके महलों में ले आए हो, आज रात की टाइम तुम्हारा इकलौता पुत्र को काट दिया। लेकिन सज्जनों राजा के विश्वास नहीं होता है, राजा का विश्वास नहीं होता है, मन में विचार करता है कि सारा संसार झूठा हो सकता है लेकिन मेरा जंगल में गवाही देने वाला जो घोड़ा है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन सज्जनों दूध एक ऐसा होता है जो ठोकर से गीले में भी आग लगा देता है, उस दूध की बातों में आ जाता है और उस निर्दोषी घोड़ा को राजा पीट करके और आगे बियाबान जंगल को चले जाता है। उसे बियाबान जंगल पे होकर के और महलों में घुस जाता है और पति की सूरत को देख करके रानी कैसे विलाप करती है, कैसे करते हैं भैया। और घोड़ा को छटकार चलो जब भूख में जावे, घोड़ा को छटकार चलो जब भूख में जावे, ये पति को रानी वाकी गैया सिर लगे, बाबू लायो गया डरन की सोच में आगी, घोड़ा तेरी महल में आगी और ढोला तेरी भेड़ धर्म की मेरा सुत को। लेकिन सज्जनों एकदम से भीतर महल में जाता है क्योंकि उस राजा की निगाह एकदम से धर्म की बहन की तरफ चले जाती है और वो धर्म की बहन के मुंह के खून लग रहा था। उन खूनों को देख करके राजा के 100% विश्वास आ गया कि ये धर्म की बहन है, इसने मेरे पुत्र को काटा है। लेकिन सज्जनों अब कथा कैसे रोमांचक बनेगी। अब राजा और रानी उस बच्चा की मोट में बांध देते हैं, मोट में बांध करके और जो धर्म की बहन थी उसके सिर पर रख करके और महलों से देश निकाला दे देते हैं। बियाबान जंगल में उस मोट को लेती हुई सत्यवती घूमती है। भगवान त्रिलोकीनाथ संत का रूप धर के आता है, संत का रूप धर के आता है। जंगल में एक आश्रम भी बनाता है। अब रोती रोती सत्यवती कैसे वो आश्रम पे पहुंचती है सजनों, और देखिए आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया, अरे तेरी आसी बात बुलावे, अरे आसी बात बड़ी होती चिड़िया जावे रोती रोती, अरे कमाने घड़ो घड़ो दुख पायो, दीन बंद भगवान बदी में साधु बन गए, दीन बंद भगवान बदी में साधु बन के आयो, अरे माया ईश्वर ने फैलाई, अरे भग में बटियाई कपड़ाई, अरे अधिक भजन करे बैरागी, रोटी रोटी सत्यवती फिर भाई कुटिया क्या होता है सजनों के आछी बात बड़ी अन होती, अरे त्रिया जावे रोती रोती बने घड़ो घड़ो दुख पायो और दीन बंद भगवान बनी में साधु बन के माया ईश्वर ने फैलाई, वन में कुटिया एक बनाई, जे पर भजन करे बैरागी और रोती रोती सत्यवती फिर भाई कुटिया पे के ऐसे बोले संत भिकारी, न्यासू पहला हट हत्यारी खासू आगी और दया धर्म ने तेरे कोई का एक लाल को। लेकिन इतनी बात को सुनकर के सज्जनों सत्यवती के दोनों आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बोले महाराज अरे तुम तो परमात्मा हो, तुम तो कम से कम झूठ मत बोलो कि तेरिया बोली बाबा तुम पाखंडी सो लागे और धरो बात को ध्यान मोतिया धरी तुम्हारे तो मेरे झूठो नाम लगायो और भिन्न भिन्न कर खोल बताओ छोड़ो कौन में। लेकिन सज्जनों बरोबर से जवाब करती है
सारी घटनाओं को रोती रोती संतवती उस संत बाबा को बता देती है। लेकिन संत बाबा वो परमात्मा रूपी था, उसको शरण में भी लेता है और कहता है इस लाश को तो अंदर रखो और घोड़ा पे बैठ करके परमात्मा का गुणगान करो। तो सुतनो देखिए कैसे सवाल करता है, कैसे करता है भैया, आहे दर्द कुटिया में सतवंतियां छपोना में, कैसे 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 दर्द कुटिया में सतवंतियां छपोना में, माला फेरा डाला बैठी झोला में, कुटिया में सतवंतियां छपोना में, माला फेरा डाला झोला में, कुटिया में सतवंतियां छपोना में, याकू धरते कुटिया में सतवंतियां छपोड़ा में और माला फेरा जा हरि की बैठी धूना पे। सजनों कहने का मतलब यही है कि संत बाबा एक बोर्ड लेता है और बोर्ड में लिखता है कि कोडियों का कोड मिटे और पापियों का पाप मिटे, ऐसा लिख करके जो बोर्ड में और जो मेन गेट होता है दरवाजे का, उस बोर्ड को मेन गेट के सामने टाक देता है। सजनों चंद्रबान परदेश कमा करके जो ही आता है वो क्रम के उसी रास्ता में होकर के आता है और उस बोर्ड को भी पढ़ लेता है। लेकिन सजनों रोती रोती संतवती कैसे सारी घटनाओं को बातों को बताती है, क्या करके फिर भैया, अरे रे तेरी आओ भजन कर वो दिन रात भेद सब खोले, कैसे कैसे मेरे भैया, ओ फेरा खावालो बलम मेरो परदेश में डोले, भजन करे दिन रात भेद सब खोले और फेरा खाबाड़ा बलम मेरो परदेश में ही डोले, सारी घटनाओं को बता देती है रोती रोती। चंद्रमान परदेश कमा करके उसी रास्ता में होकर के आता है और वो बोर्ड को भी पढ़ लेता है। बोर्ड को पढ़ के और अपने घर की तरफ जाता है तो सजनों दोनों बेटी उसकी चंद्रमान की महलों के ऊपर चढ़ रही थी और विलाप मचा रही थी माँ के वियोग में। सजनों उन दोनों बेटी को गोदी में उठाता है और बेटी से बार बार पूछता है, बोले बेटी तुम रो क्यों रही हो, अरे तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। और बड़े भाई के पास में पहुंच जाता है, बड़े भाई की हालत जाकर के देखी तो सारा शरीर कौड़ी हो जाता है, सारा शरीर में कौड़ फूट जाते हैं। लेकिन ससुर भाई के पास में जाकर के क्या कहता है, क्या कहता है भैया, और देख बाप तू कन्या बाप तू कन्या भैया की टकराई मेरी खाए झूठी बात बताई प्रजापति का नारद थे तेरी बदमाश कन्या दोनों गैया सी टकराई और खमचूरो बेटी मेरी खाए तेरी माई। अरे वो सूरपाल ने चंद्रपाल के झूठी बात बचाई और विद्यापति का नैर डटे तेरी बदमाश लुगाई। बोले तेरी घरवाली का मुझे कोई मालूम नहीं है। रात के 12 बजे दोनों बेटियों को सूती छोड़ करके चली गई। लेकिन चंद्रपाल भी ऐसा बड़ा दयालु है कि आज के वर्तमान में एक नहीं मेहरबानी दूसरी भी आ जाती है, अरे तीसरी भी आ जाए। आज का तो वर्तमान ऐसा ही चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि माजाया भाई, जो खास माजाया भाई है वो बड़ी कठिन से मिलता है। ऐसे मन में भी सोच लेता है और भाई को समझाता है कि एक गुरु आज
आश्रम पे मैं कोड को देख करके आया हूँ, उस बोर्ड को देख करके आया हूँ, उसमें साफ शब्दों में लिख रखा है कि कोडियों का कोड मिटे। तो आपको मैं गुरु आश्रम पे ले चलता हूँ और आपके कोडों को मिटा करके मैं वापस ले आता हूँ। लेकिन सज्जनों, अब यह ध्यान देने की बात है कि भाई को तो भाई लेकर के जा रहा है, लेकिन इधर को जो राजा का नौकर था उसके भी तन तन में कोड फूट जाता है। अब राजा नौकर को भी लाता है। अब देखिए सारे चोर ढोल वो बाबा के आश्रम पे कैसे एकत्रित होते हैं, कैसे होते हैं मेरे भैया। और चंद्रबान समझावे भैया, चंद्रबान समझावे भैया, झोटदार का ये राम, लारे 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 तो अब कोड बाजू, हरे तुम्हारे घरों घरों घुमायो, सूरमान को चंद्रमान फिर गोर कोटिया पे, हरे कन्या की छोड़ गाड़ी गाओ, हरे कब नौकर का हाल सुनाओ, हरे कमा के संग में कोड छुपायो, रानी होगी आंधी राजा को मुन घुमा जायो। क्या होता है सजनों, इधर के चंद्रबान समझावे भैया छोटे नार का हीरा और मारे लारे चाले तो अब कोड कटा दू के बाने घरों घरों दुख पायो। और सूरपाल को चंद्रबान फिर गुरु कुटिया पे यहाँ की छोट गाड़ी गाऊं, अब नौकर का हाल सुनाऊं, अरे वाके तन में कोड दुचायो और रानी होगी अंधी राजा दोनों कुम्हा। अब सारे चोर हो वो बाबा के आश्रम पर एकत्रित हो जाते हैं सज्जनों। अब पहला नंबर है जो वो संत बाबा चंद्रबान के भाई वो सूरपाल का ले लेता है और सूरपाल से संत बाबा क्या कहता है, क्या कहता मेरे भैया। और साधु बोलो सूरपाल से, साधु बोलो सूरपाल से, दिल की घुटी बोलो, कभी करेगा कौन तुम्हारा सत्य समझ मुझे, सुर साधु के मतलब रामन हो डामाडो, श्याम देगी ज्ञान आज ना खुशी दी है, खुलती दी का पूनम को दरिया कई दूसरे साथी, साथी साथी भेजूंगो तो अभी लगेगी, अभी लगेगी भाषे बाबा बाबा मेरी सूरपाल सु दिल की घुंडी खोलो और जभी कटेगा कौन तुम्हारा सत्य शब्द मुख बोलो कि सुर साधु के वचन ब्राह्मण हो डामाडोल और कशा बचेगी जान आज न खुलती दिखे। भाई खुलती दिखे बोल मटो जानिया का पूछे साची और साची साची खेलूंगा तो अभी लगेगी के बामन चंद्रबान सु नाटे और या साधु पाखंडी भाई कतई कोड को बोले। भाई जब अच्छी सही बात को बताई संत बाबा ने तो भाई का हाथ को पकड़ लिया और भाई से कहता है तू मुझे नहीं जानता, तू जानता नहीं कि महात्मा तीन तरह के होते हैं, पेट का, चरपेट का और पेट का, तीन तरह के संत होते हैं। तो समझो ये तो अनपढ़ कबाबाजी है, इसको खाने के अलावा कोई होश नहीं है, कोई डॉक्टर के पास में चले और अपने कोड अवश्य मिट सकते हैं। तो भाई से क्या कहता है, क्या कहता है भैया, अरे
भैया साधु पाखंडी भाई कतई कौन को बामन धीरे धीरे सरके और होले धीरे सब कट जाएगा कोड हमारा। सदन असली बात बताई, भाई का हाथ को पकड़ लिया, कोई झूठ के अलावा कोई सत्य बात नहीं बताई, उसको खड़ा ही छोड़ दिया। अब दूसरी पंक्ति में नंबर वो संत बाबा वो राजा के नौकर वजीर का लेता है। वो संत बाबा उससे क्या कहता है, भैया आरे को नंबर वजीर मंत्री के दिल में आवे धड़को और खाका काटा कोड मटोला करको दिख है। जब साधु ने मतो उठावे और मकिया छोड़ी होकर की जेतल में डंके बड़े आदमी की कहावत है कि लापन को दिए तो कभी बातन से नहीं मानता है। जब झूठ के अलावा कोई शब्द बात नहीं बताई तो संत में गुस्सा आता है और छाता में से बहुत को छोड़ता है। जब दोनों के कोडों में डंक लगाती है सजनों तो चंद्रवान का भाई सूरपाल और वो नौकर संत के चरणों में आड़े गिर जाते हैं। कहने लगे, बोले महाराज अफसू पहला तो बिल्कुल सफा झूठ थी, लेकिन एक बार भी आपके सामने अपने बात में सत्य बात बताऊंगा। लेकिन सजनों हाथ जोड़ करके राजा का नौकर और संत बाबा को साफ शब्दों में बताता है और देखिए सारी घटनाओं की बातों को कैसे समझाता है, ऐसे सुनाता मेरे भैया। और राजा का को नाम लगाए। अब राजा और रानी उस जगह आश्रम पर मौजूद थे। रानी इसी बात को सुनकर के मन में विचार करती है, तपस्या करती है, हे भगवान मेरी ननद का, मेरी धर्म की ननद का मैंने झूठा दोष लगाया गया, ये सारा दोष तो इस राजा के नौकर का वजीर का है। लेकिन सज्जनों रानी बहुत उधर मचाती है। चंद्रबान का भाई सूरपाल हाथ जोड़ करके बाबा से कहता है, बोले महात्मा मेरी भी एक विनती है कि मेरा भाई चंद्रबान परदेश में बाबा ध्यायो और एक की घरवाली से अरे तरह जब सु मेरे कोड चुचायो। चंद्रबान मन में विचार करता है कि सारा परिवार को छोड़ करके हमें परदेश कमाने के लिए चले गया। अरे दोनों की एक माँ फिर भी मेरे सामने इतना घात गया कि समय बदल को भाईला जमानो भारो घाती और भैया को भैया नहीं है। शायद एक हो दोनों की खास
सास भाई फिर भी अपना नहीं हो सका इस कथा के माध्यम से। लेकिन सपनों कि देखो चंद्रभान रोता है, रोते हुए चंद्रभान को संत बाबा धीर बनाता है। बोले तुम रोने का कोई काम नहीं है, इसलिए तेरी घरवाली चाहिए, इस कुटिया के अंदर जा और तू तेरी घरवाली का नाम लेकर के आवाज लगा। क्योंकि सपनों सत्यवती उस कुटिया के अंदर विराजमान थी, उसी में बैठी हुई थी। इधर धीरे धीरे मधुर मीठी वाणी में आवाज देता है चंद्रभान, और वो सत्यवती उसके पास में आ जाती है। दोनों का मिलन इस जगह होता है। अब रानी मन में विचार करती है, हे भगवान, संत तो कोई परमात्मा है, मेरे नेत्र तो भूल गए, लेकिन मेरा बच्चा है जो पेट का, वो तो संसार को छोड़ करके ही चले गया, वो मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। लेकिन इस बात को संत बाबा भी सुनता है। वो संत बाबा रानी को कैसे धीर बनाता है सजनों, कैसे बताता मेरे भैया। बैठी बैठी राम को बदले करदा, बैठी बैठी राम को बदले करदा रे, 12 महीना इटगी तो दूध बैठी बैठी राम को रानी को समझाता है कि तुम 12 महीना तो मेलन में होगी, और ये गुरु आश्रम को तेरे एक 2 दिन की तसल्ली ना रही कि साधु संगत हरि कीर्तन ये नहीं भावे, और जहां कहीं होए खेल तमाशो मां भागे। ये सत्य बात है, प्रमाण भी बताता है इस बात को। लेकिन सज्जनों ऐसे बताते हैं लास्ट कली के अंदर कि संत बाबा ऐसा परमात्मा रूपी था। वो मोट की बच्चा की वो कुटिया के अंदर रखी हुई थी, उस मोट को संत बाबा मंगवाते हैं, और उस मोट में जल के छींटे वो सत्यवती के हाथ से पिलाते हैं, और वो मोट में से कमल का सा फूल बच्चा का मिल जाता है। एकदम से रानी की उस बच्चा को जीवित को देख करके विश्व आत्मा कोमल हो जाती है, और सत्य का बल से दोनों आंचलों में से दूध की धार छूट करके और उस बच्चा के मुखड़ा में चले जाती है। लेकिन सज्जनों परमात्मा के घर सत्य का न्याय होता है। लेकिन सज्जनों इधर सारा मिलन होने के बाद में वो सत्यवती मन में विचार करती है, हे भगवान, सारा मिलन हो गया, लेकिन मेरा मिलन तो अभी अधूरा ही रह गया। वो अधूरा मिलन कौन सा था कि बियाबान जंगल में सत्यवती ने उस राजा का घोड़ा को धर्म का भाई माना था, अरे धर्म का भाई बनाया था। उस राजा को धर्म का भाई नहीं बनाया था, उस राजा का घोड़ा था जंगल में जो गवाही देने वाला, उसको उस धर्म का भाई बना। तो लास्ट गले के अंदर और कैसे कुछ होता है सदनों, कैसे होता है मेरे भैया। और लीला कर पूजा मोदरिया, लीला कर पूजा मोदरिया बार बार सत्यवती निवेदन करती है कि महाराज सबका मिलन हो गया, लेकिन मेरा एक मिलन अधूरा रह गया। जो जंगल में गवाही देने वाला घोड़ा को मेरा धर्म का भाई मानती हूँ, एक बार लास्ट कली में उसका मुझे मिलान करवा दे। तो सब लोग धीरे धीरे कथा लास्ट कली में कैसे विसर्जन होती है, कैसे होती है भैया। और लीला कर पूजा